दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटोनियम्स। ऑलमोस्ट इसमें हमारे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड एंटोनियम्स दे रखे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होते तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी वीडियो जैसे कि स्टोरी से रिलेटेड वीडियो और फिर न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो और फिर हमारी वर्ड मीनिंग, जिससे कि आपकी इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव हो जाए और आप एक अच्छे रीडर बन जाओ। तो स्टार्ट करते हैं हमारी 100 एंटोनियम्स को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत बार पूछे गए हैं। इधर मैं प्रूफ के तौर पर दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं इसको डिलीट करता हूँ फिर इधर साइड में करता हूँ। देखो कितनी बार आर फॉर रिपीट, ठीक है, ये देख सकते हो कितनी बार रिपीट हुआ है, 8, 6 इस तरीके से। CGL की परीक्षा में, SSC की परीक्षा में, SSC में जितने भी आते हैं, CGL आता है, CHSL आता है और तुम्हारा जो भी अदर एग्ज़ाम आते हैं उन सब में ये बार बार पूछे जाते हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम पहले की बात करें कि पहला हमारे लिए क्या दे रखा है, तो दे रखा होस्टाइल, ठीक है। होस्टाइल यानी ये शत्रुतापूर्ण। इसका मतलब क्या होता है? शत्रुतापूर्ण, किसी से वैर कर लेना, यानी किसी से दुश्मनी कर लेना, तो वो शत्रुतापूर्ण हो जाता है। और इसका एंटोनिम्स एमिएबल यानी मैत्रीपूर्ण, दोस्ताना, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। जैसे फ्रेंडली हो जाना, किसी से सिंपैथेटिक हो जाना, और ये जहाँ पे दे रखा है जेंटल यानी कि कोमल हो जाना। तो ये सब क्या हो जाते हैं? होस्टाइल की एंटोनिम्स हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा दे रखा है एरोगेंट। एरोगेंट माने होता है अभिमानी, ठीक है। जो ज़्यादा अभिमान करता हो अपने ऊपर तो वो अभिमानी कहलाता है। यहाँ इसका एंटोनिम्स क्या है? मोडेस्ट यानी विनम्र इंसान होते हैं, मोडेस्ट होते हैं। और हम्बल, हम्बल का भी मतलब विनम्र होता है। ह्यूमिलिटी यानी कि ये तुम्हारी मानवता प्रिय होते नहीं, जैसे जो लोग मानवता के लिए मरते हैं तो वो ह्यूमिलिटी। तो ये सब वर्ड मीनिंग क्या हो जाती है? एरोगेंट की ये एंटोनिम्स हो जाते हैं, ठीक है। अगला वर्ड क्या है हमारे लिए? सैलो। सैलो माने होता है उथला हुआ, ठीक है, यानी थोड़ा उठा हुआ, उथला हुआ। डीप माने क्या होता है? डीप माने होता है गहरा। फिर अगला देखें तो ये एक्विट। एक्विट माने क्या होता है? दोष मुक्त कर देना, किसी को वरी कर देना, एक्विट कर देना, ठीक है। तो ये सब क्या आ जाते हैं इसमें? इसके एंटोनिम्स आ जाते हैं। थोड़ा देख लेते हैं कि हमारी वीडियो चालू है या नहीं है। हाँ चालू है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। अब अगला हमारे लिए क्या दे रखा है? यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, एक्विट माने दोष मुक्त। और यहाँ पे दे रखा है कंडेम यानी कि किसी की निंदा करना, ठीक है, दोष लगाना किसी पे। और यहाँ पर क्या है? कन्विक्ट। कन्विक्ट कर देना, किसी पे दोष लगाना, ब्लेम किसी करना, किसी पे आरोप लगाना। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला है अडामेंट यानी कि अटल। कोई इंसान अडामेंट हो जाता है, अटल हो जाता है। फिर देखा जाए एल्डिंग, ठीक है, इसका विलोम दे रखा है। और गुलीबल, नर्म, नम्र कह सकते हैं। एल्डिंग यानी झुकाव, झुकाव जो अपने आप में, जैसे कहते हैं ना कि झुक जाओ किसी के सामने अगर कोई ज़्यादा तुमसे, तो ये सब तुम्हारे एल्डिंग। एक तो अटल होता है जो कभी झुकता ही नहीं है, एक दूसरे के जैसे बड़े के आदर के लिए झुक जाता है, तो वो एल्डिंग कहलाता है। गुलीबल माने नम्र, और ये तुम्हारा फ्लैक्सिबल दे रखा है यानी लचीला, ठीक है। अगला वर्ड देखें तो हमारा दे रखा है अगोनी। अगोनी माने होता है कष्ट, ठीक है। अगोनी माने क्या होता है? कष्ट होता है। और यहाँ प्लीज़र दे रखा है। प्लीज़र माने होता है आनंद, कहते हैं आनंद, प्लीज़र। और यहाँ पे दे रखा है स्टैसी। स्टैसी, ठीक है, उत्साह। डिलाइट माने भी यही इसकी सेंस देता है। कंफर्ट माने क्या होता है? आराम। तो ये वर्ड मीनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और डेली इसका यूज़ भी कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि न्यूज़पेपर या फिर किसी बुक को रीड करोगे तो बार बार तुम्हें ये वर्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको नहीं आएगी तो कैसे रीड कर पाओगे? सोच के देखो एक बार। अगला वर्ड कौन सा है हमारा? फ्लैक्सिबल यानी कि लचीला। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे फ्लैक्सिबल, एक बार पढ़ लिया। फिर रिजिड। रिजिड माने क्या होता है? कठोर, जो कभी लचे ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर। स्टिफ माने भी क्या होता है? कठोर। अब हम यहाँ पे देखें स्टिंजी। स्टिंजी माने क्या होता है?
कंजूस, ठीक है। जो कंजूस होते हैं उसे स्टिंजी कहते हैं। और यहाँ पे जेनरस, जेनरस माने क्या होता है, उदार, बहुत ज़्यादा जेनरस होता है जो, वो क्या कहलाता है, उदार कहलाता है। मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, तो क्या होता है, जेनरस, ठीक है। अब मैं बात करूँ इसकी एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, जो खर्चीले होते हैं, बहुत ज़्यादा रुपये खर्च करते हैं, वो एक्स्ट्रावेगेंट कहलाते हैं। यहाँ दे रखा है वैनिटी, वैनिटी माने क्या होता है, वैनिटी माने होता है घमंड, ठीक है। यहाँ मैंने इसको रेड पेन से भी क्लिक कर रखा है, वैनिटी माने घमंड। यहाँ दे रखा है मोडेस्टी, मोडेस्टी यानी कि सील, किसी पे दया आ जाए तो वो मोडेस्टी। और ह्यूमिलिटी, यहाँ फिर से ह्यूमिलिटी आ गया, यानी कि नम्रता, ठीक है। यहाँ क्या दे रखा है अफर्म, अफर्म माने होता है स्वीकार करना, किसी चीज़ को अफर्म कर लेना, स्वीकार कर लेना। और रिफ्यूज़ करना यानी किसी को मना कर देना, डिस्करेज कर देना, डिसएग्री कर देना, और डिनाइल कर देना, ये सब क्या है, मना करने के सेंस में आते हैं, ठीक है। हमारा ये दे रखा है एम्बिगुअस, यानी कि इसका मतलब होता है ये तुम्हारा अस्पष्ट। और यहाँ पे प्रिसाइज करना और क्लियर करना, यानी कि स्पष्ट कर देना किसी चीज़ को। अब हम इस अपने पेज को थोड़ा ऊपर करते हैं, जिससे कि हमारी और भी वर्ड मीनिंग आराम से शो हो जाए। यहाँ पर हमने कहाँ तक पढ़ लिया, क्लियर तक पढ़ लिया, 12वें पे आ गए हम। तो यहाँ तुम्हारे लिए ये दे रखा है एरिड, एरिड माने क्या होता है, बंजर, ठीक है। एरिड माने क्या होता है साथियों, बंजर होता है, ठीक है। और वेट माने क्या होता है, वेट माने गीला होता है। यहाँ पे क्या है, वेट दे रखा है, यानी गीला। फर्टाइल माने क्या होता है, फर्टाइल माने जो तुम्हारी उपजाऊ भूमि होती है, फर्टाइल होती है, तो वो क्या कहलाता है, उपजाऊ कहलाती है। यहाँ हमारे लिए दे रखा है एटोनॉमी, यानी कि स्वराज्य। एटोनॉमी माने क्या होता है, स्वराज्य। डिपेंडेंस माने क्या होता है, निर्भरता, यानी किसी के ऊपर निर्भर होते हैं तो वो जैसे कि हम लोग जब पहले के अगर शासक देखा जाए, पहले यही शासक था, एटोनॉमी वाला था, यानी कि राजा का बेटा राजा बनता था, इस तरीके से ये कहलाते थे, एटोनॉमी कह सकते हो उस चीज़ को, हम क्या कहते थे, एटोनॉमी या ऑटोनॉमी। अब क्या है, डिपेंडेंस, तो ये तुम्हारा ये आ गया यहाँ पर। अगला वर्ड हम देखें तो हमारे लिए रखा कैलोअस, यानी कि कठोर, कठोर। और ये तुम्हारा इसका एंटोनिम्स क्या हो गया, सेंसी, यहाँ सेंसिटिव, सेंसिटिव हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा कह सकते हैं संवेदनशील। और सिंपैथेटिक, सहानुभूति। कंसर्न माने क्या होता है, चिंतित, चिंतित। तो ये सब इसके एंटोनिम्स आ गए। यहाँ दे रखा डिस्टेंट, डिस्टेंट माने क्या होता है, दूर, ठीक है। डिस्टेंट माने क्या होता है, दूर। और यहाँ पे क्लोज दे रखा है, पास में, नियर भी पास में होता है। और ये तुम्हारा 16वां डोरमेंट, यानी कि निष्क्रिय हो जाना, किसी चीज़ से डोरमेंट हो जाना, ठीक है। एक्टिव माने क्या होता है, सक्रिय हो जाना। हर्ष माने क्या होता है, कठोर। तो ये हर्ष, तो मैंने देखो क्या हुआ कि हर्ष मेरे को बार बार मैंने याद नहीं हो रहा था मुझे, तो मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त है तो उसका नाम हर्ष है, तो मैंने ही उसके व्यवहार देख के, यानी वो एक तरीके से कह सकते कठोर प्रवृत्ति का था, तो मैंने उस पर बना दिया। तो कितनी अच्छी ट्रिक, तो कभी कभी अपने आप से भी ट्रिक बना लिया करो, तो जिससे कि आपको हेल्प रहेगी और आप आराम से लंबे समय तक उसको याद कर पाओगे। जेंटल माने क्या होता है, कोमल। लेनिएंट माने क्या होता है, ये होता है नर्म, ठीक है। इम्पेयर्ड माने क्या होता है साथियों, इम्पेयर्ड माने होता है बाधा डालना, किसी चीज़ में इम्पेयर्ड कर देना, यानी कि बाधा डाल देना। एक्सपेडाइट कर देना, यानी कि प्रगति करना। और एडवांस, आगे बढ़ना। और यहाँ पे दे रखा है फैसिलिटेड, तो ये तुम्हारा प्रगति करना। अगला वर्ड हमारा दे रखा है इनक्विजिटिव, ठीक है। इनक्विजिटिव यानी कि जिज्ञासु। इनक्विजिटिव माने क्या होता है, जिज्ञासु। और यहाँ क्या दे रखा है इनडिफरेंट, ठीक है। इनडिफरेंट, अनकंसर्न्ड। और ये दे रखा है इग्नोर, यानी कि उदासीन या बेपरवाह। अगला वर्ड क्या है 20वां हमारे लिए, माइजरेबल। माइजरेबल माने होता है दुखी, ठीक है। अगर मैं माइजर की बात करूं ओनली, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कंजूस, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पे हैप्पी, हैप्पी माने साथी होता है खुश, ठीक है। और
चीयरफुल माने क्या होता है, खुशहाल या जॉयफुल। तो ये सब एंटोनिम्स हो जाते हैं किसके, माइजरेबल के। 21वां ओपेक। ओपेक याद जरूर रखना, ये क्या होता है, अपारदर्शी। ठीक है, काफ़ी बार मैंने देखा है कि एग्ज़ाम में इसको बार बार पूछ लेते हैं। ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट आता है, जो मिस स्पेल्ट वाले वर्ड होते हैं इनकरेक्ट वाले, उनमें ज़्यादा आता है ट्रांसपेरेंट। तो ये इसको भी याद कर लेना, यानी पारदर्शक। और ये तुम्हारे क्या है, क्लियर। क्लियर माने होता है स्पष्ट। प्रोफाउंड माने क्या होता है, गहन। प्रोफाउंड माने क्या होता है, गहन होता है। अगला क्या दे रखा है, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल और ये तुम्हारा इग्नोरेंट। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं सतही, सतही और अज्ञानी। ठीक है, यहाँ दे रखा हमारे रैपिड। रैपिड माने होता है तेज, जैसे कि कभी कभी रैपिड फायर यानी बहुत तेज़ फायर। तो ये स्लो माने क्या होता है, धीमा या धीरे। तो ये चीज़ क्या हो जाती है तुम्हारी, इसकी एंटोनिम्स हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले। तो हमारा इसको थोड़ा डिलीट कर लेते हैं। ये हमारा कहाँ पर, यहाँ स्लो तक तो हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो हमारा ये है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट माने क्या होता है, अनिच्छुक। ठीक है, एगर माने क्या होता है, एगर माने होता है तुम्हारा किसी चीज़ में उत्सुक, और यहाँ पे विलिंग दे रखा है इच्छुक। तो ये इसके एंटीनिम्स हो जाते हैं। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर नीचे कर लूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है ये सही से। तो ये थोड़ा ये आ गया। तो यहाँ पर हमने पढ़ा विलिंग और एगर, यानी कि तैयार। एगर माने तैयार भी होता है, उत्सुक भी होता है, और इच्छुक तो तुम्हारा विलिंग का होता है। ठीक है, यहाँ दे रखा है रिपल्सिव। रिपल्सिव माने क्या होता है, प्रतिकारक, किसी चीज़ को नकारना, रिपल्सिव, या फिर अप्रिय लगना। तो वो तुम्हारी क्या हो जाती है, रिपल्सिव हो जाती है। अट्रैक्टिव माने क्या होता है, जिससे तुम आकर्षित हो जाते हो, अट्रैक्टिव हो जाते हो। तो ये सब क्या होता है, आकर्षक। और प्लीजिंग माने क्या होता है, मन भावक, जो तुम्हारे मन में बस जाए वो मन भावक कहलाती है। ये तुम्हारा अगला है सेवर। सेवर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सर्व आ जाता है एक बार, सर्व माने के तो सेवा करना, और ये सेवर यानी कि कठोर। तो ये याद कर लेना क्योंकि ये तुम्हारे क्या होते हैं, कंफ्यूज करने वाले वर्ड होते हैं। और एक दे रखा माइल्ड माने क्या होता है, सौम्य। स्पर्श माने क्या होता है, स्पर्श माने होता है बिरल। और यहाँ दे रखा है अबंडेंट। अबंडेंट माने होता है साथियों, मैं थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ, अबंडेंट यानी कि सघन, और डेंस माने भी क्या होता है, सघन। फिर हमारा आ जाता है स्टेशनरी यानी कि स्थिर। ठीक है, मूविंग माने क्या होता है, मूविंग माने होता है गतिशील। शिफ्टिंग, जो शिफ्ट हो जाए एक जगह से दूसरे सब जगह पे। और जो अनस्टेडी हो, स्टेडी माने तो कठोर होता है, अनस्टेडी माने जो कठोर ना हो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत। ट्रेडिशनल माने परंपरागत। अनयूजुअल, जो अनयूजुअल असामान्य हो। मॉडर्न माने तो पता ही है, आधुनिक होता है। वर्च्यू माने क्या होता है, गुण होता है, वर्च्यू। और ये वाइज माने बुराई होती है। ठीक है, अबंडेंस माने क्या होता है, प्रचुरता होती है। और स्कार्सिटी माने कमी होती है। ठीक है, एम्पल की बात कर ली जाए तो ये प्रचुर होता है। और मिगर माने क्या होता है, मिग्र यानी कि अल्प। ये तुम्हारा दे रखा है अपलाउड। अपलाउड माने क्या होता है, सराहना करना, अपलाउड करना, किसी की सराहना करना। ठीक है, डिनाउंस करना यानी किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज़ करना, सेंसर करना। तो ये सब इसमें आ जाते हैं। अगला है अपॉइंट करना, यानी किसी चीज़ को, किसी को नियुक्त कर लेना। और डिसमिस तो जानते ही हो, खारिज कर देना किसी को। तो ये देख सकते हो कितने इम्पोर्टेंट वर्ड है। अगला अगर हम देखें हमारा कहाँ तक हो गया, थोड़ा और ऊपर करते हैं। वाइस तो हो गया, स्कार्सिटी भी हो गया, अपलाउड भी हो गया, पॉइंट भी हो गया। तो हम आ जाते हैं करेक्ट, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। ये देखो अब सही है। तो हमारा पॉइंट तक हो गया। अब हम पढ़ते हैं अट्रैक्ट। अट्रैक्ट माने होता है आकर्षित करना किसी को। ठीक है, और रिपल करना यानी कि पीछे हटाना। ऑगमेंट माने क्या होता है, ऑगमेंट माने होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। डिसग्रेड कर देना, सॉरी डिग्रेड, डिग्रेड यानी घटाना। डिक्रीज और डिमिनिश, तो ये क्या है, घटाने के सेंस में आते हैं।
बोल्ड माने क्या होता है, साहसिक। टिमिड माने डरपोक होता है। तो ये तुम्हारे ये हो जाते हैं वर्ड। अब हम अगले पेज पे बढ़ते हैं। थोड़ा माउस दिक्कत कर रहा है जिससे कि ये फास्ट नहीं चल पा रहा है। तो हम अब इस पे आ जाते हैं। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी यानी किसी को कैद कर लेना। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी माने क्या होता है, कैद करना, ठीक है। लिबर्टी यानी किसी को स्वतंत्र कर देना, फ्रीडम कर देना। तो ये तो बहुत नॉर्मल वर्ड है। अगला क्या है, कॉशियस। कॉशियस माने होता है साथियों सतर्क, ठीक है। और ये नेग्लिजेंट माने क्या होता है, लापरवाह या रैकलेस। क्लियर माने, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ जैसे कि आपको क्लियर दिख जाए। ये मैं पूरे डिलीट कर देता हूँ, लो, ठीक है। क्लियर माने क्या होता है, स्पष्ट, ठीक है। नेबुलस, तो नेबुलस याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेबुलस माने अस्पष्ट होता है। ओपेक माने क्या होता है, अपारदर्शी। ये तो मैंने एक बार पढ़ा भी, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले। मूर्खी, मूर्खी माने क्या होता है, अपारदर्शी या फिर धुंधला। डिम माने भी यही होता है। ये दे रखा है कंपलसरी, ठीक है। क्या दे रखा है, कंपलसरी माने होता है अनिवार्य, ठीक है। कहते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है तो अनिवार्य है। ऑप्शनल माने ऐच्छिक। ऑप्शनल आ जाते हैं कभी कभी, कंपलसरी कब आते हैं, जैसे कि तुमने 6, 7 या 10 क्लास की एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें कंपलसरी और ऐच्छिक वगैरह ये आते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन। ये तुम्हारे कनकोर माने क्या होता है, सहमति, सहमत होना किसी चीज़ से, कनकर। और ये दे रखा है डिसएग्री यानी असहमत। कंट्रोवर्शियल माने विवादास्पद, जिस पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, कभी कभी विवाद हो जाते हैं। अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड माने क्या होता है, ये होता है निर्विवाद, जिस पे डिस्प्यूट करना है। डिस्प्यूट माने तो झगड़े होते हैं, और अनडिस्प्यूट जिस पे झगड़े ना हो। इनडिस्प्यूटेबल और एग्रीमेंट, ठीक है, ये तुम्हारे हो जाते हैं। ये तुम्हारा क्रूक्ड माने क्या था, मुड़ा हुआ। स्ट्रेट माने क्या होता है, स्ट्रेट माने सीधा। स्ट्रेट माने क्या होता है, सीधा। डिनाउंस माने आरोप लगाना, और ये प्रेस करना, प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट, ये तुम्हारे प्रशंसा करना। डेंस माने क्या होता है, सघन होता है। स्पार्स माने विरल होता है। डिटेस्ट माने क्या होता है साथियों, डिटेस्ट यानी घृणा करना किसी से, ठीक है। लाइक करना यानी कि पसंद करना। एडोर प्यारा हो जाना, किसी को कहते हैं प्यारा बहुत, एडोर माई चाइल्ड। तो ये सब, ये तुम्हारा क्या है, डिवल्ज। डिवल्ज माने होता है भेद खोलना किसी चीज़ का। और कंसील माने छिपाना, और हाइड माने भी छिपाना होता है, ठीक है। तो हमारे ये तुम्हारे हो सकते, अभी ऑलमोस्ट 50 होने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में ख़त्म करें या दूसरी वीडियो में, तो देख लेंगे एक बार 50 करके कितनी मिनट की वीडियो बन गई। ज़्यादा टाइम भी सही नहीं रहता है। तो यहाँ तक तो पढ़ लिया। हमारा ये है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है, यानी कि संतुलन। इक्विलिब्रियम, ये तुम्हारा इम्बैलेंस यानी असंतुलन। और एविडेंट माने होता है प्रत्यक्ष। ये क्या तुम्हारा ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर, ठीक है। डाउटफुल यानी संदिग्ध। तो हमारे 50 वर्ड जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं कितने मिनट की वीडियो बन गई। ये तुम्हारी हो गई 18 मिनट की। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, और इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। उसमें आपको 50 वर्ड मीनिंग और हो जाएंगी। तो आपके पास कितनी वर्ड मीनिंग हो जाएंगी, 100 वर्ड मीनिंग हो जाएंगी। वैसे तो अगर देखा जाए 3-3 आ रही हैं तो काफ़ी हो गई, बट एंट्रेंस की बात की जाए तो 100 हो जाएंगे, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करें, अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको पूरा रीड कर लो, और अपनी नोटबुक में भी इसको लिख सकते हो। जो भी तुम्हारी कॉपी है उसमें इसको रीड डाउन कर लेना, और फिर उसके बाद याद करो। जो 50 वर्ड मैंने करा दी उनको, फिर 50 और हो जाएंगी तो 100 कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। चलो, बाय एंड टेक केयर।